दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रौनित के साथ। सबसे पहले आपके पेशेंस और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ टेक्निकल इश्यूज में फंसे होने के कारण इतने दिनों से हम लोग कहानियाँ पोस्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आगे से हम आपके मनोरंजन का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। हम ये आशा करते हैं आप यूं ही आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम मंदार है और जिस घटना के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो मेरे ही चाचा के परिवार के साथ घटित हुई थी। हमारा घर और मेरे चाचा का घर बिल्कुल सटा हुआ था। बीच में बस एक दीवार की वजह से दोनों घर अलग थे। बाकी का हमारा खाना पीना अक्सर वीकेंड्स में साथ में ही हुआ करता था। पहले तो उनके घर में और हमारे घर में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। हम लोग काफ़ी अच्छा जीवन बिता रहे थे। लेकिन मेरे चाचा की 3 बेटियां और एक बेटे थे और हम लोग 2 भाई थे। हमारा खुद का बिजनेस था और उनकी भी तीनों बेटियां अलग अलग जगह पे नौकरियां किया करती थीं। उसमें से जो सबसे छोटी बेटी थी उसकी जॉब एक कॉल सेंटर में लग गई थी और उसे अब उस जगह से आना जाना पड़ता जो जगह पहले से ही हॉन्टेड थी। ये कहानी पुणे के होलकर ब्रिज की है। अगर आप इस जगह के बारे में ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी जानकारियां मिल जाएंगी। पुणे का होलकर ब्रिज हमेशा से ही हॉन्टेड रहा है और उनके छोटे बेटी को उसी रास्ते से रात का शिफ्ट करके 4 बजे या कई बार तो 2 बजे आना जाना था। यहीं से सारी तकलीफ शुरू होने वाली थी, लेकिन पहले किसी को इस बारे में कुछ खास पता नहीं था। हालांकि हम लोग उस ब्रिज के बारे में जानते तो थे, लेकिन ये हादसा हमारे साथ हो जाएगा, उनके साथ हो जाएगा, इसका अंदाजा किसी को भी ना था। हालांकि चाचा की छोटी बेटी भी रात के शिफ्ट में वहां से आने जाने से पहले से ही डर रही थी, क्योंकि उसने भी इस बारे में अच्छे से सुन रखा था। हम लोग पुणे के ही रहने वाले हैं, इसीलिए हमें उस ब्रिज के बारे में हमेशा से पता था। लेकिन सभी के समझाने पे उसने ये सोचा कि हाँ, कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। लेकिन तब भी उसके माता ने उसे कुछ सावधानियां बता के रखी थी कि अगर तुम्हारे साथ रखे कोई भी कांच की चीज अचानक से टूट जाए या अचानक से तुम्हें कोई महक या कुछ महसूस होने लगे तो वहां से तुरंत भाग जाना और उस टूटे हुए कांच के सामान को भी वहीं छोड़ देना। ये सारी सावधानियां बता रखी थीं। साथ में भगवान के नाम लेने के लिए और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी कह रखा था। उसकी माता ने उसे साफ साफ बताया था कि उस ब्रिज से आते वक्त भगवान के नाम को जपना भूलना मत। शुरू शुरू में तो उसने भी ये सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो किया, लेकिन कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहने के बाद धीरे धीरे वो भी अब निश्चिंत हो चली थी। अब उसे उस ब्रिज से आने जाने में रात के समय डर नहीं लगता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और माहौल बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा बना हुआ था। वो रात में जब वहां से आ रही थी तो उस ब्रिज के नीचे की बहती हुई नदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। साथ ही साथ वहां आसपास का भी दृश्य काफी अच्छा था। पता नहीं उसके मन में क्या आया कि वो वहां रुककर और उस मनमोहक दृश्य को देखने लगी। तभी अचानक से उसे ब्रिज पे अपने से कुछ दूर पे एक बूढ़ी सी औरत चलते हुए नजर आई। बाद में उसे जब ये समझ में आया कि वो किस जगह पर रुककर मजे ले रही है, तब काफी देर हो चुकी थी। तब तक उसके हाथ में पहनी हुई घड़ी भी चटक चुकी थी। उसका ग्लास पूरी तरीके से चनक चुका था, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो भगवान का नाम भी नहीं ले पा रही थी और ना ही वो उस जगह से हिल पा रही थी। काफी मुशक्कत के बाद उसने जैसे तैसे अपने फोन को बाहर निकाला और अपने मम्मी को फोन लगाया। जब उसने अपने माँ को सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा, बेटी उस घड़ी को वहीं छोड़ दे, क्योंकि उस घड़ी पे बुरी बला पड़ने की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन वो घड़ी काफी महंगी थी। जैसे तैसे उसने उस वक्त कोशिश करने के बाद भगवान के नाम को जपना शुरू किया और
भगवान के नाम को लेते के साथ ही वो वहाँ से मुक्त हो गई। उसके बाद तुरंत वो अपने स्कूटी से वहाँ से निकल गई और उसके बाद जब वो अपने घर पहुंची तो उसने उस घड़ी को घर में ही कहीं छुपा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ उस घड़ी को देखकर भड़क जाए। उसके बाद उसने बाहर जाकर अगले दिन उस घड़ी को बनवा लिया, लेकिन उसे बहुत भारीपन लग रहा था अपने सिर पे। धीरे धीरे अब हमें भी और उसके परिवार वालों को भी ये नजर आने लगा था कि उसके बिहेवियर में काफी बदलाव आने लगा है। वो अजीब अजीब सी चीजें करने लगी थी। एक दिन उसकी बड़ी बहन अपने पति के साथ और अपने बेटी के साथ उन्हीं लोगों के घर पे आई हुई थी। तब तक अचानक से शाम के समय वो एक कोने में बैठकर नमाज अदा करने लगी। लेकिन वो लोग तो इस बारे में कुछ जानते तक नहीं थे कि नमाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले उनकी छोटी बेटी ने नमाज पढ़ने से पहले एक दुपट्टे को अच्छे से अपने सिर पे बांधा, फिर बाकी की सारी चीज़ों को एकदम तरीके से किया जो कि उनके लिए बहुत ही अजीब थी। मैं भी उस वक्त वहीं पे था और वो जो भाषा बोल रही थी वो हमें समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये पता चल रहा था कि शायद वो अरबी ज़बान में कुछ बोल रही है। ये सारी चीज़ें हमारे समझ के बाहर थीं। हम सभी इस चीज़ को देखकर डर गए। हमें लगा कि अचानक से इसे क्या हो गया। फिर जब सभी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपने ही जीजा के हाथ को इतने जोर से पकड़ा कि वो अपने हाथ पे खून रुकने के दर्द को और हड्डी चटकने जैसे दर्द को महसूस कर पा रहा था। इस चीज को देखकर उसकी माँ ने मुझे इशारा किया और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे पता नहीं कहां से इतनी शक्ति मिली कि उसने मुझे खिलौने की तरह उछाल कर पीछे की तरफ फेंक दिया। अब मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाकर उसे रोकूं। मैंने सभी को कहा, ये जो कर रही है पहले इसे कर लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग इससे पूछेंगे कि ये क्यों कर रही है ये सारी चीजें, और आखिरकार इससे ये सारी चीजें आई कैसे। सभी लोग डरे सहमे से खड़े होकर उसे ये सारी चीजें करते हुए देख रहे थे। और जब उसने अपने नमाज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, फिर वो उठकर खड़ी हुई और उसके बाद सभी की तरफ देखने लगी। उसके आंखों में खून उतर आया था। सभी को ये समझते देर नहीं लगा कि जरूर इसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है, इसीलिए ये इस तरीके से कर रही है, नहीं तो एक पतली दुबली सी लड़की में इतनी ताकत कैसे आ सकती थी। सभी ने अगले दिन उसे काम पर जाने से मना कर दिया था। वैसे भी उसकी तबीयत काफी बिगड़ी हुई सी थी। उसके बाद सभी ने एक बाबा को बुलाकर घर पे लाया और सभी ने उस पे तंत्र मंत्र शुरू करवा दिया। काफी तंत्र मंत्र करवाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उल्टा इसका प्रभाव ये पड़ा कि उसके पिता और उसके भाई की भी तबीयत बिगड़ने लगी। साथ ही साथ उसके बड़ी बहन की बेटी की भी तबीयत बिगड़ने लगी और मुझ पे भी इन सारी चीज़ों का बुरा असर होना शुरू हो चुका था। मेरे पिताजी ने मुझसे उनके घर जाने से मना किया, लेकिन मुझे ये जानना था कि आखिर हो क्या रहा है और इसका इलाज क्या है, इसीलिए मैं जाता रहा। मैंने देखा धीरे धीरे उनके घर में अब परेशानियां बढ़ने लगी थीं और जैसे जैसे वो लोग बाबाओं को बदल बदल कर ला रहे थे, वैसे वैसे उसके पिता पे और उसके भाई पे भी इसका बुरा असर पड़ रहा था। साथ ही साथ उसके बड़ी बहन की बेटी की भी तबीयत और बिगड़ती ही जा रही थी और वो भी अब अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी थी और साथ में अजीब सी बातें भी करने लगी थी। वो तो एक 3 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो जो बातें कर रही थी वो 3 साल की बच्ची कर ही नहीं सकती थी। यही सारी चीजें करते करते काफी दिन गुजर चुके थे। उसकी बड़ी बहन अपने घर जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी बेटी की तबीयत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। उसे ये साफ पता चल चुका था कि उसके बहन के साथ जो शक्ति उसके घर पे आई है, उसने उसके बेटी पे भी कब्जा कर लिया है और उस घर से जाने भर से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उसने भी एक दूसरे बाबा के पास जाकर अपनी बेटी को दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था।
और अब उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और एक दिन रात में सोते के साथ उन्हें हार्ट अटैक आ गया। लोगों को उनकी तकलीफ को देखकर ये समझ में आ चुका था कि उनके साथ कुछ बुरा हो गया है। सभी ने तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी उन्हें बचाना नामुमकिन था। वो नहीं बचे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब लोग और भी ज़्यादा डर चुके थे। लोगों ने सबसे पूछकर, इधर-उधर पता लगाकर और भी बड़े से बड़े और पहुँचे से पहुँचे बाबाओं के बारे में पता लगाया और सभी को अपने घर पे बुलाया। बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन इससे कोई अच्छा प्रभाव पड़ने के बजाय उल्टा उसके भाई की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब सर से ऊपर पानी जा चुका था। हम लोगों ने भी कई सारी चीज़ें पता लगाकर उन लोगों को बताया, लेकिन इससे भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आखिरकार किसी ने बताया कि एक दरगाह है जहाँ पर इन सारी शक्तियों को इंसान से हटाया जाता है। हमें ये सोचते 1 मिनट का भी समय नहीं लगा कि हमें वहाँ जाना ही है और अभी के अभी जाना है, लेकिन वहाँ उसे लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ के बाबा किसी के घर नहीं जाते। लेकिन उसे कहीं भी लेकर जाना इतना आसान नहीं था। भले उसका शरीर कमज़ोर था और बीमारी की वजह से वो और कमज़ोर हो गई थी, लेकिन जैसे ही ऐसा कुछ होने वाला रहता था, उसमें पता नहीं कहाँ से एक अजीब सी ताकत आ जाती थी। और मैं तो अब उसे छूने से भी डर रहा था, क्योंकि पहले ही उसने एक बार मेरा बुरा हाल किया था। लेकिन चाची जी के बोलने के बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हम लोगों ने उसे जैसे तैसे पकड़ा, गाड़ी में बैठाया और लेकर वहाँ पहुँचे। जब हम लोग दरगाह पे पहुँचे तो और भी कई लोग वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन बाबा ने हमें देखते के साथ शायद ये महसूस कर लिया था कि हमारा उनसे मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने इशारा किया और हमें अंदर की तरफ बुलाया। हम सभी उस दरगाह के अंदर चले गए और वहाँ जाते के साथ बाबा ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कुछ कुछ चीज़ें पूछना शुरू कर दी। वो भी शायद अरबिक में ही बात कर रहे थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कुछ कुछ मंत्र पढ़े, उसके ऊपर कुछ चीज़ें फूकी और भी कुछ कुछ चीज़ें की। उसके बाद वो चीखने चिल्लाने लगी और थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बाबाओं को दिखाने के बाद जो लड़की शांत नहीं हुई, वो अचानक से इतने से देर में ही शांत कैसे हो गई थी। उसके बाद हमें इस बात की खुशी भी थी। हम सभी ने अपना झाड़ा लगवाया और सभी लोगों पे झाड़ फूक करने के बाद बाबा ने कहा कि जो हो सके, जितना हो सके इससे दूर रहो, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो आत्मा है उसे शांत तो कर दिया है, लेकिन वो इसे छोड़कर इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। इसने वहां जाकर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा किया होगा जिससे वो इसके तरफ इनविटेशन के तौर पे आई है, और इसने अगर खुद इस मुसीबत को अपने ऊपर बुलावा दिया है तो उसे हटाना बहुत ही मुश्किल होगा। इस चीज़ में काफ़ी लंबा समय भी लग सकता है या सालों भी लग सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है। बाबा ने एक ताबीज़ बना के दिया उसको पहनाने के लिए, और सभी के बचाव के लिए सभी को एक एक ताबीज़ भी पकड़ा दी। सभी ने उस ताबीज़ को भगवान के फरमान की तरह अपने शरीर से चिपका लिया, क्योंकि सभी को पता था कि बाबा में कुछ तो बात थी, जो काम कोई और नहीं कर पाया वो उन्होंने कर दिखाया था। उसकी बड़ी बहन भी अपने बेटी को लेकर वहां गई और उसकी भी तबीयत में अब सुधार आने लगा था। जैसे कि मेरे चाचा की छोटी बेटी के तबीयत में सुधार आने लगा था, लेकिन उसे भी रह रहकर कभी कभी कुछ न कुछ होते ही रहता था। साथ में अचानक से कभी उसे चोट लग जाती तो कभी वो गिर जाती, लेकिन हालात पहले से काफ़ी बेहतर थे। इसीलिए हम लोग समय समय पे उसे लेकर दरगाह जाते रहते थे। लेकिन उसके बाद मेरे परिवार ने वहाँ से उस घर को छोड़ देना ही बेहतर समझा और हम लोग उस घर से दूर हो गए और कहीं और अपने एक दूसरे घर में रहने लगे। उसके बाद से हमें ये सुनने में तो अक्सर आते रहता था कि उनके घर में कुछ ना कुछ होते रहता है, लेकिन अब किसी की मृत्यु नहीं हो रही थी। ये काफ़ी बड़ी बात थी। साथ ही साथ अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुकी थी, लेकिन अब भी उसे उसी रास्ते से आना जाना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी माली हालत कुछ अच्छी नहीं थी।
इसीलिए उस नौकरी को छोड़ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन लोगों ने अपने काम को जारी रखा और चाचा जी की छोटी बेटी ने भी अपने उसी काम को जारी रखा। लेकिन अब वो हमेशा उस ताबीज को अपने पास रखती है और हमेशा उस ब्रिज पे रुकने से डरती है। इसीलिए वो हमेशा वहाँ से तेजी से गाड़ी निकाल लिया करती है। और तो और उस ब्रिज से आज हम लोग भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। पहले हम लोगों ने जो सिर्फ सुन रखा था उससे इतना भयभीत नहीं थे जितना जो देखा उससे हो चुके थे। ये कहानी थी पुणे के होलकर ब्रिज की और मेरे चाचा के परिवार की। अगर आप लोगों में से किसी ने भी होलकर ब्रिज के बारे में सुन रखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।